€. Sembra sia simpatico. आजा जी बात वीर बजरंगे जय करो वीर बजरंगे जय श्री राम। गुरु माँ ने बहुत सुंदर संदेश दिया है, इनका स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। आत्मा चैनल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरजेश मेहरा। अज असी पहुँचे हैं विशेषकर डंडी स्वामी महाराज जी उन्होंने तपोस्थली है। ये तपोस्थली लुधियाना के साहनेवाल जोड़ा इलाका है वो नत्त पिंड है, वो तपोस्थली बनी हुई है। बहुत सारी संगत इतने नतमस्तक करना आते हैं, खास करके इतवार को अज सारे लोग नतमस्तक होए ने और इतने कीर्तन दौरान भी लगता। और साडे नाल विशेष तौर पर इतों पहुँचे ने गुरु माँ मंजू भारद्वाज जी भी, उन्होंने भी तुहानू रूबरू करावांगे। सब तो पहला गल करते हैं इत्थे दे तपोस्थली के मुख्य सेवादार भूषण गुप्ता जी। गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। सब तो पहला दर्शकों को दसो इस तपोस्थली किस तरह नाम पिया ते किस तरीके नाल आपां इस ते आपां जुड़े हुए हैं। महाराज जी श्री डंडी स्वामी महाराज जी 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ राम सिंह मिस्त्री लेके आया ਸੀਗਾ जो कि नत गांव का रहने वाला है। और महाराज ने यहाँ पर 3 साल तप किया है। जब यहाँ पे वो रहते थे तो राम सिंह का जो बेटा है महाराज जी के लिए रोज़ दूध चाय लेके आता था। एक दिन वो नहीं आया। जब नहीं आया तो महाराज जी ने पूछा कि वो क्यों नहीं आया, तो राम सिंह की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। राम सिंह ने बताया कि वो अब इस संसार में नहीं है। तो महाराज जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, चलो कहाँ पे है। महाराज जी राम सिंह को लेके राम सिंह के घर चले गए। जब घर गए तो बेड़े में लेटा हुआ था।
महाराज ने सबको बाहर निकाल दिया और महाराज जी ने अपनी चिप्पी से उसको जल का छिट्टा दिया और कहा कि क्यों गहरी नींद में सो गया है वासुदेव, चल खड़ा हो, अगर दूध पीऊँगा तो तुम्हारे हाथ से पीऊँगा। ये बात कहते ही वासुदेव के शरीर में हलचल शुरू हो गई और 5-10 मिनट के बाद वो खड़ा हो गया। जब ये लीला चमत्कार हुई तो ये लीला दूर दूर तक फैलने लगी। जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, दराहा, सानेवाल, वो दूर दूर से लोग महाराज जी के पास आने लग गए। और ये महाराज जी का पहला चमत्कार था जो उन्होंने एक बच्चे को लिए किया, जो बच्चा महाराज जी को रोज़ दूध चाय पिलाने के लिए आता था। उसके बाद महाराज जी दराहे गए, जलंधर गए, अमृतसर गए, लोगों को महाराज जी के बारे में पता चल गया। उसके बाद महाराज जी 1914 में तपोवन जो लुधियाना है वहाँ चले गए और 1962 में लुधियाना में सिद्ध पीठ है वहाँ पे आए। अब हर रविवार को यहाँ पे सुबह 10 से 1 बजे तक सत्संग होता है। उसके बाद अटूट भंडारा यहाँ पे बरताया जाता है और भक्तों के ऊपर यहाँ पे बहुत कृपा होती है। बहुत दूर दूर से संगत आती है और महाराज जी की कृपा के पात्र बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और जुड़े हैं सेवादार साहब। हाँ जी, क्या नाम जी? संजीव शर्मा। संजीव जी, आपको आज बहुत एक आशीर्वाद भी मिला है, आपको एक जिम्मेदारी भी दी गई है सेवा की, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है जी, पूरी जिम्मेवारी से मैं अपनी सेवा निभाऊंगा क्योंकि ये हमारे राष्ट्र तब के लिए हो रहा है सिस्टम में। इसको पूरी जिम्मेवारी से ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगा। है कि अपने अपने धर्म की रक्षा अवश्य करें। जो अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकता वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तो आप अपने धर्म से भटकने का प्रयास ना करें, ना ही धर्म परिवर्तन करें, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करें, तभी हमारे बच्चों के संस्कार होंगे। नहीं तो कल ऐसा आएगा जीवन में कि आपके जीवन में इतनी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी कि बच्चे आपकी नहीं सुनेंगे, बच्चे मनमर्जी से शादियां करेंगे, बच्चे अपनी पसंद से दूर चले जाएंगे, फिर आप बैठे रह जाना, कहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। यही संस्कार है और यही संस्कार आपको देना है। यही हिंदुत्व की एक मूल प्रकृति नींव है जिसको हमें जगाना है और अपने संस्कारों को जगाना है। कोई हमें हमारे घर से बाहर निकालता है तो बड़ा दर्द होता है। इसलिए अपने बड़ों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, हिंदू संस्कृति को हमेशा जागृत रखें। यही हम आप सबसे आशा करते हैं कि जो जो जिस धर्म में है अपने धर्म की रक्षा करें, अपने धर्म को आगे बढ़ाए, बच्चों में संस्कार दे, गौ माता की रक्षा करें। क्योंकि एक जन्म देती माँ और एक गौ माता है जो हमारी एक माँ जन्म देकर पृथ्वी पर लेकर आती है। वो माँ आपका मोक्ष का द्वार है। जो आज वो दर दर भटक रही है, रोडों पर चल रही है, दुर्घटनाएं हो जाती है, भोजन उनको मिलता नहीं है, उसके अंदर हमारे 33 करोड़ देवी देवता है। हमारा शास्त्र कहता है हमारी गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता है। और जिसने भगत ने गौ माता की सेवा कर ली उसने संसार में हर किसी की सेवा कर ली। हम मंदिर, हमारा जैसे घर होता है ऐसे ही मंदिरों में भगवान का विश्राम का घर है और गौ माता के अंदर तो साक्षात परमात्मा वास करते हैं। तो मेरे प्रिय भक्तों, मैं तो बस यही, मेरा तो एक यही उद्देश्य है कि आप अपनी गौ माताओं की रक्षा करें। उनको जो सड़कों पर घूम रही है उनको घरों में या गौशालाओं में डालें। और एक एक अगर आपकी व्यवस्था ना बन पा रही हो तो किसी भी गौशाला में एक दिन ऐसा मान ले जाकर माताओं की सेवा करना शुरू करें। जीवन में जितने भी समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाएंगे। तो चलिए अपने संजीव शर्मा भाई को आज इस पद को हम प्राप्त करते हैं। तब इनको यही बार बार बेनतियां कि सारे गौ माता की सेवा करिए। आप बहुत ही जल्द गौशाला का
अब बात करेंगे सोहन सिंह जी से, जो गौ माता के बहुत सारा जिनको आस्था है गौ में, और उनका ये काफ़ी जगह ज़मीन भी दे चुके हैं। आज बात करेंगे, एक जगह उन्होंने ज़मीन भी दी। कहाँ ज़मीन दी गौ सेवा के लिए? नूरजैन सिंह। हाँ जी सोहन जी, नूरजैन सिंह। कैसे आपके मन में आया कि गौ की सेवा करनी हमारे चाहिए? जो रोड पे हाँ जी, गुरुमा ने बताया भी रोड पे घूमती हमारे है, जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, गौओं की डेथ हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, तो कैसे आपके मन में आया? तो इसकी हमारे जो इतना बड़ा पंजाब दान दिया आपने। जो पंजाब के प्रधान हैं उन्हें मुझे मिला है, उन्हें मेरी संस्था के बारे बताया है, फिर उन्हें गुरु महाराज जी से बात कराई, फिर मेरा मन जो है वो इधर लग गया है कि यही कितनी जगह दी आपने? 4-5 कनाल ही ला लो। हाँ वहाँ गौशाला बनाएंगे आप? हाँ, गौशाला बनाएंगे। और लोगों का भी योगदान लोगे? जिसको दे देगा ठीक है, जिस मांगेंगे, जो नहीं देगा कोई बात नहीं। वो आप अकेले अपनी टीम के साथ उसका गौशाला का जो है निर्माण वहाँ करेंगे सारा कुछ, ठीक है? और क्या कहना चाहेंगे लोगों को? इसी तरह लोगों को कहते हैं कि गौ माता की सेवा करो, अपने माई बाप की सेवा करो, जो बुजुर्ग हैं उनको अब वृद्ध आश्रम में छोड़ जाते हैं उनको भी समझाओ भाई अपनी माँ प्यो की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो। ये जो बेटियां भाव जुल्म होता है उनको रोका जाएगा। और हमारे स्टेज में जाती हैं उनको गायें जम्मू कश्मीर, उनको भी हम बंद करेंगे गौ माता को। कहना चाहेंगे आप हिंदू का बहुत सारा प्रचार करते हैं, हिंदू समाज के लिए, गौशाला के लिए बहुत तो उत्सुक हैं कि गौ सेवा होनी चाहिए, गौ धर्म का रक्षा करनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं अपने पूरे भारत देश को, अपने सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ। और आज मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि आज मैं इतनी जो स्वामी जी की जो तपोवन भूमि, जो एक पवित्र शुद्ध स्थान, मैं अब मेरा भी भाग्य आज कहते हैं कि चमक गया है कि मैंने आशीर्वाद लिया। और इस भूमि पे आके मुझे बड़ा एक सुखद महसूस हो रहा है और एक अंदर से आनंद सा महसूस हो रहा है, शांति प्राप्त हो रही है। ऐसे संत महात्माओं की जो भूमि होती है वो वाकई में बहुत पवित्र, उनका पवित्र आत्मा का आवास होता है। और जो पुण्य आत्मा ही इस स्थान पर आ पाती है, तो आज हम सब पुण्य आत्माएं हैं जो महाराज जी का आशीर्वाद मिला हमें। और हम सब इस तपोभूमि से एक संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी हमारा संगठन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा एक संगठन है जो देश विदेशों में पूरे भारत में अपने हिंदुत्व के ऊपर कार्य कर रहा है। आज वैसे दुखद की बात है कि हम हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए घर से निकलना पड़ रहा है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन हो गया है। तो आज हम यही कहना चाहते हैं पूरे भारत को कि हिंदुत्व को आगे बढ़ाए, संस्कृति संस्कार को आगे बढ़ाए, अपने पूर्वजों, अपने जितना भी जो हमारी संस्कृति धूमिल हो गई है उसको वापस लेट के आए। और आजकल इतने परेशानियाँ जीवन में चल रही है, इसलिए हमें संगठन को बना करके हिंदुओं को संगठन को इकट्ठा करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा धर्म
धर्म है कि मैं हिंदू परिवार में जन्म लेना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। मैं अपने हिंदू बहन भाइयों को कहती हूँ कि सब एकत्रित रहे, धर्म की आस्था को बढ़ाए, संस्कृति को बढ़ाए और आगे बढ़े। और जब हमारी संस्कृति का ही बचाव होगा उसके बाद हम अपनी संस्कृति पे आते हैं। जैसे हमारे मंदिरों पे बार बार तोड़फोड़ होती है, ये मैं हर बार अपने पत्रकार भाइयों से मुद्दा उठाती हूँ कि भाई ये दोबारा हम सहन नहीं करेंगे। जो हमारे मंदिरों पे तोड़फोड़ होती है दोबारा हम ये सहन नहीं करेंगे। ना हम किसी धर्म की आलोचना करते हैं, ना हम किसी धर्म के साथ छेड़खानी करते हैं, लेकिन अगर हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाया गया तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हम हमेशा यही कहते हैं कि कभी भी किसी के धर्म की आलोचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर हिंदू धर्म को छेड़खानी की तो हम पीछे नहीं हटेंगे। गौ माता के विषय में भी आप बहुत सारा ज्ञान रखते हैं। क्या कहते हैं कि आमतौर पे लोग गौ हत्या कर देते हैं, गौओं का जो है उनको देखभाल नहीं करते, बूढ़ी गायों हैं, कई एक्सीडेंट हो जाती हैं, उनके लिए बहुत सारी प्रावधान है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं इस प्रावधान से पीछे हैं। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा पूरा भारत का एक ही संदेश है और मेरा जब तक जान है जहान है तब तक मैं गौ माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए पूरी दल बल अपने भक्तों के साथ, अपनी टीम के साथ निकल चुकी हूँ। हर गौशालाओं का मैं दौरा करती हूँ। जहाँ पे गौशालाओं माताओं का पर अत्याचार हो रहे हैं वहाँ के गौशालाओं के जो सेवादार हैं उनसे बात करके उनको ठीक करवाती हूँ और अपनी माताओं बहनों और अपने पूरे भारत को कहती हूँ कि माँ को देखिए, दुश्मन जब वार करता है, आज हमारे रोडों पर गौ माताएँ डोलती हैं और उनके ऊपर दुर्घटनाएँ हो जाती हैं और इससे शर्म की बात हमारे लिए, हिंदू धर्म के लिए कोई नहीं हो सकती। और गौशालाओं में भी बहुत हालत ख़राब है। कुछ गौशालाएँ बहुत अच्छी हैं और कुछ गौशालाओं में बहुत हालत ख़राब है। तो गौशालाओं के हालात सुधारने हैं और जो सड़कों पर गौ माताएँ जो दुर्घटना हो रही है उनको इकट्ठा करके अपने सरकार से, केंद्र सरकार से, अपने जहाँ भी मेरे को लगता है कि मुझे वहाँ से प्रार्थना करके मुझे वहाँ से कुछ उम्मीद मिलेगी, मैं वहाँ से जो गौ माता की गोचर भूमि होगी वो गौ माता के लिए ज़रूर उसको लेकर के जितनी भी लावारिस गौ माताएँ हैं उनके लिए वहाँ निवास स्थान होगा, माताओं की सेवा होगी, उनका आशीर्वाद पर के भारत एक महान देश बनेगा। धन्यवाद। आप बोलना चाहेंगे मंदिर के बाद? तब बोलना चाहेंगे कुछ? बोलो आप। मेन बॉडी में जलंधर। हाँ जी, सरवन सिंह जी जो जलंधर से प्रधान हैं, इस संस्था के साथ जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सभा तो ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਮੰਜੂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮਾਧੋਪੁਰ, ਜੰਮੂ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 33 ਕਰੋੜ 96 ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆ, 76 ਦੇਵਤੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਊ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। डंडी स्वामी तपोस्थली में गुरुमार और ऑर्गेनाइजर सभी ने बताया कि ये तपोस्थली स्थल ऐसा है जहाँ डंडी स्वामी महाराज जी ने तप किया था और उसके बाद वो लुधियाना में रहे और लुधियाना में उनका आज बहुत भव्य मंदिर है और जो सब वहाँ, जिसको हम प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर कहते हैं। और आज गुरुमा जहाँ पहुँचे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी कहा कि हम सभी धर्मों का सत्कार करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म पर अगर कोई भी आंच आई तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि बहुत सारे पीछे जो बीते दिनों में घटनाएं हुई हैं हिंदू धर्म के मंदिरों को लेकर, चाहे देश में हो चाहे विदेशों में, उनको हम सहन नहीं करेंगे। उनके लिए उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया और गौ सेवा के लिए भी बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं और गौ सेवा के लिए वो भ्रमण कर रहे हैं जगह जगह पूरे प्रांतों में। और आने वाले समय में कहते और गौशाला बनाएंगे ताकि आने वाले समय में जितने भी गऊ जो हैं, जो रोड पर चलती हैं, वो रोड पर ना चलें ताकि अपने गौशाला में रहें और उनकी सेवा हो सके। कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा, तपोस्थली सानेवाल, आत्मा चैनल, लुधियाना।